हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स एंड अदर स्किल्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि डिफरेंस टाइप के एनालिटिक्स होते हैं, डेफिनेशंस क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या होते हैं कि जिनको हम अपने स्किल्स में इम्प्रूव ऐड करके अपने करियर की ग्रोथ कर सकते हैं, और ये क्यों इम्पोर्टेंट्स होते हैं एक एनालिटिकल्स और अकाउंट्स बैकग्राउंड के लिए, और किस किस स्किल्स या किस किस एप्लीकेशंस की सपोर्ट से हम अपने करियर को ग्रोथ कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक एनालिटिकल्स, डेफिनेशंस एंड एप्लीकेशन। तो सबसे पहले व्हाट इज एनालिटिक्स। एनालिटिक्स एक इट इज कंसर्न्ड विद टर्निंग रॉ डेटा इनटू इनसाइट फॉर मेकिंग बेटर डिसीजन। एक कोई भी हम एक कंपनी में, आप किसी भी कंपनी में अगर आप कोई भी काम करेंगे एनालिटिक्स में करेंगे तो आपको रॉ डेटा देगा। एनालिटिकल एनालिटिक्स इज अ फील्ड विच कंबाइन डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट क्वांटिटेटिव मेथड एंड कंप्यूटर बेस्ड मॉडल इनटू वन। ये इन किसी भी डेटा को, रो डेटा को आप एक स्टैटिस्टिकल एनालाइज में या क्वांटिटेटिव मेथड से कंप्यूटर बेस्ड मॉडल बना देंगे थ्रू आईटी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से, जो कि होता है। और एनालिटिकल इज डिस्कवरी, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन मीनिंगफुल पैटर्न इन डेटा। वो एक डेटा जो रो डेटा होता है, एक्चुअल में रो डेटा को अगर आप डिफाइन करेंगे आप नहीं चेक कर पाएंगे कि इसमें एक्चुअल फिगर क्या है, बैलेंस क्या है। तो वो एक अच्छी रिपोर्ट्स बनाता है। और नीड फॉर एनालिटिक्स, कॉस्ट रिडक्शन। हम कॉस्ट देख सकते हैं कि कितनी कॉस्ट किस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स में लगती है। कोई भी रिपोर्ट बना सकते हैं जिससे हम बेटर मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट एनालिसिस कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एनालिटिक्स कर सकते हैं, और बेटर एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग। हम अपने बिजनेस को एनालिटिक्स करके, डेटा मॉडल्स को एनालिटिक्स करके हम देख सकते हैं कि हमारा बिजनेस किस स्टेज पे है, ये कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एनालिटिक्स वर्सेस एनालिटिक्स, ये दो एक अलग अलग टाइप्स के वर्ड है। एनालिटिक्स टू बैकवर्ड ओवर टाइम प्रोवाइडिंग मार्केटर विद अ हिस्टोरिकल व्यू। एनालिटिक्स एनालिसिस में एक हिस्टोरिकल मतलब बैकग्राउंड, बैक डेटा को करंट डेटा या फ्यूचर से एनालाइज किया जाता है, मॉडल बनाया जाता है, फ्यूचर प्लान प्रिडिक्ट किया जाता है रिजल्ट के लिए। एनालिसिस इट इज कॉल्ड द बैक डेटा, प्रीवियस ईयर का डेटा। और एनालिटिक्स का मतलब हम आगे फास्ट फॉरवर्ड मॉडल, फ्यूचर मॉडल प्रिडिक्ट करते हैं कि कंपनी की ग्रोथ क्या होगी। अगर आप किसी फ्यूचर अपने फर्म में है तो आपकी फर्म इस टाइम कहाँ है, लास्ट ईयर कहाँ थी और नेक्स्ट ईयर क्या जाएगी। अब आती है बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स एक रेफर स्किल टेक्नोलॉजी है जिसमें हम प्रैक्टिस फॉर कंटिन्यू इन अट्रैक्टिव एक्सप्लोरेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ पास्ट बिजनेस परफॉर्मेंस। हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को देखते हैं पास्ट की, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि इस टाइम करंट में कहाँ है एंड बिजनेस प्लान क्या है, फ्यूचर की प्लानिंग क्या है। इसमें कई तरह के बिजनेस आते हैं। सपोज लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या था, करंट में क्या है, फ्यूचर में कंपनी की ग्रोथ क्या है, कंपनी किस ग्रोथ पे जाना चाहती है। इसके हिसाब से हम मार्केटिंग स्ट्रक्चर को प्लान करते हैं कि आगे मार्केटिंग में कहाँ तक जा सकते हैं। The study of data through statistical and operation analysis, the formation of predict model, application of optimized technology techniques, and communication of those results to customer, business partner, and colleagues executive. Colleagues executive. बेसिकली एक बिजनेस एनालिटिक इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये पूरे मॉडल को प्लान करता है, एक्सप्लेन देता है कि फ्यूचर या बिजनेस पार्टनर या हमारे कस्टमर्स के रिजल्ट क्या है, सेटिस्फेक्शन क्या है। कुछ कंपनियां सर्विस करवाती है, उनको फिर एनालिटिक्स किया जाता है कि कितने कस्टमर सेटिस्फेक्शन में है, कौन से प्रोडक्ट में कितने इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये सब। अब डोमेन होते हैं एनालिटिक्स के, जिसमें आप देख सकते हैं बिहेवियरल एनालिटिक्स, कॉस्ट एनालिटिक्स, कलेक्शन एनालिटिक्स, साइबर एनालिटिक्स, एंटरप्राइज ऑप्टिमाइजेशन, फाइनेंशियल सर्विस एनालिटिक्स, फ्रॉड एनालिटिक्स एंड हेल्थ केयर एनालिटिक्स, मार्केटिंग एनालिटिक्स, प्राइस एनालिटिक्स, रिटेल सेल एनालिटिक्स, रिस्क एंड क्रेडिट एनालिटिक्स। रिस्क एंड क्रेडिट जो हम आजकल क्रेडिट कार्ड वाले एनालिटिक्स करते हैं, किसी को कार्ड देने से पहले, या एक तरह के वो आपकी ग्रोथ को देखते हैं, प्रेडिक्टेबिलिटी देखते हैं, आपके बैलेंस को देखते हैं, आपका लास्ट 2-3 साल के एनालिसिस करते हैं कि आपकी सैलरी सही आ रही है या नहीं। आपसे 3 महीने की सैलरी स्लिप भी मांगते हैं कई बैंकिंग वाले, या आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट। तो ये सब एनालिटिक्स का ही पार्ट होता है। आप देखते हैं बिजनेस एनालिटिक्स वर्सेस बिजनेस इंटेलिजेंस, दोनों अपनी अपनी जगह अपने अपने मॉडल्स हैं, दोनों को रिक्वायर्ड है। एक बिजनेस रन करता है, एक बिजनेस के आगे आने वाले प्रोजेक्ट मॉडल को इम्प्रूव करता है। बिजनेस इंटेलिजेंस जो कि हमारा करंट बिजनेस है, रिक्वायर्ड टू रन बिजनेस, बिजनेस को रनिंग करने के लिए सपोर्ट करता है।
ये एक अच्छा प्रोसेस होता है बिजनेस को इंटेलिजेंस करना, प्रोसेस of collection data from all sources and preparing data business analytics. First step to companies to take when they need to ability to make data driven decision. Answer what happening. तो ये सब उसके बाद आता है जब ये बिजनेस इंटेलिजेंस मॉडल के बाद हम बिजनेस एनालिटिक्स को इन्वॉल्व करते हैं तो उसके बाद आता है एनालाइज दी आंसर प्रोवाइड बाय बिजनेस इंटेलिजेंस। जो बिजनेस इंटेलिजेंस के आंसर है उसको इम्प्रूव करा जाता है। बेसिकली बिजनेस इंटेलिजेंस का जो डेटा है इसको एनालाइज करके उसको इम्प्रूव किया जाता है, जिसमें इन्वॉल्व यूज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्रेडिक्टिविटी मॉडल टू इम्प्रूव बिजनेस प्लानिंग। प्लान किया जाता है बिजनेस को किस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अब टूल्स ऑफ एनालिटिक्स, एनालिटिक्स के बहुत सारे टूल्स हैं। जो मेन है कोर टूल्स जिसे कहा जाता है, एक्सेल है, पाइथन है, आर प्रोग्राम, टैबलू, रैपिड मिनर, सैट और बाकी आईबीएम ये रैपिड मिनर या केनमी ये अभी इतने इम्प्रूव नहीं है। एक और कुछ दो तीन और नए ऐड ऑन हुए हैं जैसे कि गूगल शीट्स हो गई, गूगल के सॉफ्टवेयर है, गूगल एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर है। ये मार्केटिंग के लिए स्ट्रक्चर के लिए इम्प्रूवमेंट है और ये लाइव डेटा को कैरी फॉरवर्ड करता है। एक्सेल में क्या है, एक्सेल में आप लाइव डेटा को या तो आप एक सर्वर के थ्रू चला सकते हैं, लेकिन गूगल शीट का आप लिंक दे देंगे किसी से भी लाइव डेटा का एनालिटिक्स हो सकता है, लाइव एनालिटिक्स हो सकता है। जैसे आपने कुछ एक डेटा डाला, आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, गूगल ऑटोमेटिक रिफ्रेश करता है। एक्सेल में क्या है, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा या टाइम लगाना पड़ेगा या आपको वीजीए मैक्रोज बनानी पड़ेंगी, सम अदर फीचर। तो हमें इन सबको सीखना चाहिए अपने इम्प्रूवमेंट स्किल्स के लिए। हम इनको इस चैनल पे सिखाएंगे भी धीरे धीरे। अभी हम एक्सेल से स्टार्ट कर रखा है, आगे हम गूगल शीट और पाइथन आर लैंग्वेज टैबलू पे भी जाएंगे, सैस भी जाएंगे। अब नेक्स्ट लेवल ऑफ एनालिटिक्स, इसके भी अलग अलग लेवल होते हैं। जैसे कि इंफॉर्मेशन से लेके इनसाइड फॉर शीट तक आप कहाँ से प्रिडिक्ट करते हैं, कहाँ तक जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस गेन इनसाइट फॉर हिस्टोरिकल डेटा विद रिपोर्टिंग स्कोर कार्ड क्लस्टरिंग एक्सेट्रा। ये आपके रिपोर्ट्स को गेन करता है, आप देख सकते हैं कि स्कोर कार्ड क्या है, हिस्टोरिकल में क्या था। डायग्नोस करना, इसके बाद डायग्नोस करना होता है। पहले आप डेटा को देखिए, बैकग्राउंड क्या था, उसके कलेक्टिंग क्या थी, क्लस्टर क्या था, रिपोर्ट्स क्या थी। इसके बाद डायग्नोस करना, ड्रिल डाउन द केस, द कॉजेस, मॉडलिंग द बिहेवियर यूजिंग लॉजिस्टिक क्लासिफिकेशन एसोसिएशन रूल एनालिसिस। इसमें डायग्नोस करा जाता है कि कहाँ इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, कौन कौन से वैल्यूज की जरूरत है, कौन कौन से एनालाइज की जरूरत है। फिर प्रिडिक्ट एनालाइज किया जाता है कि एम्प्लॉय प्रिडिक्ट मॉडलिंग यूजिंग स्टैटिस्टिक्स एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स टू फोरकास्ट। फोरकास्ट किया जाता है कि आने वाले टाइम में हमारा ये रहेगा। एंड बाद में रिजल्ट आता है जिसे हम प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कहते हैं, रिकमांड डिसीजन यूजिंग ऑप्टिमाइज सिमुलेशन एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट है, ये है CRISP फ्रेमवर्क, हाउ टू डू एनालाइज। ये देखिए आप एक मॉडल पिक्चर्स के देख के आप समझ सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या क्या आपका आएगा, किस किस तरह से आएगा। देखिए डेटा है, डेटा के बाद डेटा प्रेजेंटेशन, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, डेटा प्रिपरेशन, मॉडलिंग, एवोल्यूशन एंड डेटा प्रेजेंटेशन। तो ये कुछ इस तरह से होते हैं, आप देख सकते हैं। CRISP स्टैंडर्ड स्टैंड फॉर क्रॉस इंडस्ट्री प्रोसेस फॉर डेटा माइनिंग। दिस methodological provides a structure approach to planning a data mining project। स्टेप ये है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले आपको ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। उसके बाद डेटा की अंडरस्टैंडिंग, उस बिजनेस का डेटा क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, किस फ्रेमवर्क से डेटा आ रहा है। फिर उसका डेटा को प्रिपेयर करना जो हम एनालिसिस में करते हैं। फिर मॉडलिंग, उस डेटा को और रिसोर्स फुल करना, रिपोर्ट की तरह तैयार करना। फिर उस डेटा को तैयार करने के बाद एवोल्यूशन करना है कि कहाँ कहाँ हमारे लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ बिजनेस में है। फिर उसके बाद डिप्लॉयमेंट, डेटा प्रेजेंटेशन करना अपने टीम्स के साथ, किस किस जगह पे हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ये सब डिस्कस करना। इसके बाद आता है कि बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, डेटा प्रिपरेशन, मॉडलिंग, एवोल्यूशन, डेवलपमेंट में क्या क्या होता है। डिटरमाइन बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बैकग्राउंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बिजनेस सक्सेस क्राइटेरिया होता है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग में। फिर एक्सेस सिचुएशन, इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, रिक्वायरमेंट, अजम्पशन एंड कंस्ट्रेंट, रिस्क एंड टर्मोलॉजिकल कॉस्ट एंड बेनिफिट। फिर डिटरमाइन किया जाता है डेटा माइनिंग गोल, डेटा माइनिंग सक्सेस क्राइटेरिया, प्रोजेक्ट प्लान। ऐसे ही डेटा अंडरस्टैंडिंग में कलेक्ट इंटरनल डेटा, डिस्क्राइब डेटा, एक्सप्लोर डेटा, वेरीफाई डेटा क्वालिटी कि किस क्वालिटी का डेटा आया, रिपोर्ट्स क्या है, अगर नहीं है तो उसका डेटा प्रिपरेशन करना, डेटा सेट करना, सिलेक्ट डेटा, क्लीन डेटा,
कंस्ट्रक्ट डेटा, एक फॉर्मेट डेटा का बनाना, फिर उसके बाद आता है मॉडलिंग, सिलेक्ट मॉडलिंग कि किस हिसाब से मॉडल कर सकते हैं आप। आपने डेटा सेलेक्ट किया, प्रिपेयर कर लिया, उसको मॉडल नहीं करा तो आप प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे। मॉडल करने के बाद जो रिजल्ट आता है एक्सेस मॉडल बन के, उसके बाद एवेल्युएट करना कि इस प्रोसेस में कहाँ कहाँ गैप है, कहाँ कहाँ नहीं है। बिजनेस के साथ डील करना, बिजनेस के साथ या फिर उसका डेवलपमेंट, फ्यूचर प्लान करना, प्लान मॉनिटरिंग करना, मेंटेनेंस करना कि किस तरह के रिव्यू करना है कि प्रोजेक्ट में कहाँ है। तो ये सब, दैट्स ऑल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो आप हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। हम एनालाइज करेंगे कि कहाँ हमारा लूपहोल्स रहा, किस तरह की हमें आगे आने वाली वीडियोस में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अकाउंट्स एंड अदर स्किल्स।